कौन है मीशा का अगला शिकार, फौजिया और साजिद या फिर शबाब? क्या जवार शाह देने लगा है शबाब को तलाक और करेगा शादी निशा से? ये थी आज के हमारे ड्रामा की रिव्यू की हेडलाइंस। वेलकम करते हैं आपका मैं के न्यूज में। और आज मेरे पास ड्रामा है, ड्रामा सीरियल डाइन, जिसकी 39 जो एपिसोड है वो हो गई है। 40 का प्रोमो जोर शोर से चल रहा है। ये वाहिद ड्रामा है जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। पहले एपिसोड से हम भी देख रहे हैं। उसकी बेसिक मेन वजह थी महविश हयात, जिन्होंने 8-9 साल के बाद कम बैक किया ड्रामों में। और सब ये देखना चाह रहे थे कि इससे पहले अभी वो हम शायद हमारे मुल्क में यानी भारत में कुछ सॉन्ग्स भी करके आई थी, जो कुछ लोगों ने देखे, कुछ ने पसंद किए, कुछ ने अच्छे और बुरे हर तरह के मिले जुले कमेंट्स किए। लेकिन अब बेसिकली वो हमारी अदाकार हैं, पाकिस्तानी एक्टर हैं, तो लोग चाह रहे थे कि उनको अपने ही स्क्रीन के ऊपर देखें। तो जैसे ही ड्रामा सीरियल डाइन आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा और पसंद किया। महविश हयात के ड्रामे पहले भी देखे गए, पसंद किए गए, मूवीज़ भी इनकी हिट रही। लकी एक्ट्रेसेस में मानी जाती हैं महविश हयात। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब ड्रामा जो है वो 39 एपिसोड पूरी कर चुका है। 40 का प्रोमो चल रहा है। यानी ड्रामा बिल्कुल अपने लास्ट जो मूवमेंट्स के अंदर है वो आ गया। अगली 2 या फिर अगली 4 इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होंगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी जकिया को मार दिया, फौजिया को मारना चाहिए था। लेकिन जब हम ड्रामे की फ्लैशबैक में देखते हैं तो फौजिया के साथ साथ जकिया ने भी बड़े जुल्म किए थे निहाल के ऊपर, और निहाल ने उसका जो अंजाम किया वो सबने देखा कि पहले पुलिस में गई, फिर ज़हनी तवाज़ुन खोया, फिर अपनी नसें काट दी। और लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ मिलनी चाहिए। अब भरपूर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और लोग पूछना चाह रहे हैं कि जी फौजिया और साजिद का क्या होगा। मेन तो वो दोनों थे, दोनों ज़ाहिर है बड़े बहन बहनोई हैं, और उन्होंने जो है वो जकिया और जावेद को अपने साथ मिला के घर में काफ़ी प्रॉब्लम की, शबाब के लिए, ज़बार के लिए, निहाल के लिए। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है वो फौजिया और साजिद है। इनका क्या होगा और निहाल इनके साथ क्या करने वाली है? अच्छा, इनके ऊपर तो अभी बात नहीं हो, लेकिन अभी इस लास्ट जो अभी कल गई है एपिसोड, उसमें हम देख रहे हैं कि उसने निशा ने जो है वो तस्वीर जलाई है शबाब की गैस के चूल्हे के ऊपर रखकर। जैसे ही वो ये तस्वीर जलाती है और वो सोचती है, तो लोग इस पर मिली जुली राय दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या अब शबाब की बारी है, उसको जान से मार देगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रोमो में हम देख रहे हैं कि निहाल जो है वो पूरी तरह से ज़बार को कैप्चर कर चुकी है। और अब अगले एपिसोड में हम ये डायलॉग भी देख रहे हैं कि ज़वार शाह कह रहा है कि मेरे लिए शबाब की नाराज़गी या उसकी जो है वो खुशामदी कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है जो है वो मीशा, इसकी राय, इसका मूड। तो क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्द की मोहब्बत पे भरोसा नहीं करना चाहिए ना। शबाब, निहाल, अब वो कह रहा है कि मुझे मीशा से ज़्यादा कोई अजीज़ ही नहीं है। तो भाई ड्रामे का मैसेज ये है कि मर्द की मोहब्बत पर भरोसा ना करो। मर्द जो है ना वो किसी एक औरत का नहीं होता, उसका जिस पे दिल आ जाए बस वो उसी से मोहब्बत करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शबाब की भी उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। निहाल से शादी की, बच्चा पैदा किया, निहाल कहाँ गई उसको कुछ पता नहीं। अब उसकी ज़िंदगी में एक नया चेंज है जिसका नाम है मीशा। अब वो मीशा के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी से अपने दुख दर्द जो है वो शेयर कर रहा है। शबाब को भी उसने, हमने देखा पिछले एपिसोड में, कहा मैं तो उसको अकाउंट्स का काम दे रहा हूँ। भाई मुझे तो लग रहा है कि इस ड्रामे में मैसेज ये दिया जा रहा है, ठीक है, मर्द जितनी मर्जी मोहब्बतें करे, उसे सब कुछ जायज़ है, जितनी मर्जी शादियाँ करे, उसे सारा कुछ माफ़ है। सारे जुल्म जो है ना वो लड़की के हिस्से में, चाहे वो शबाब हो, चाहे वो निहाल हो, या चाहे वो मीशा हो। तीनों शक्लों में हमने औरत पे जुल्म होते देखा। उस पर घर वालों ने भी जुल्म किया, उस पर बाहर वालों ने भी जुल्म किया, जेंट्स हजरात ने भी किया, लेडीज ने भी किया। हर जगह हमें निशाने पे औरत नजर आई है। ज़वार शाह को कोई नहीं पूछ रहा, उसके हेयर स्टाइल भी चेंज हो गए हैं, उसकी जो है वो गेटअप भी चेंज हो गई है। बहरहाल अब देखो क्या होने वाला है अगले एपिसोड में। ड्रामे की हर एपिसोड का सब इंतज़ार करते हैं बड़ी बेचैनी से, क्योंकि ये वाहिद ड्रामा है इस वक्त। और जितनी भी हिस्ट्री में ड्रामे बने उसमें रिवेंज किस तरह से लेते हैं, ये सिर्फ जेंट्स को दिखाया गया कि वो अपना बदला ले रहे हैं, इंतकाम ले रहे हैं। पहली बार किसी औरत को इंतकाम लेते दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। यही इस ड्रामे की खासियत है, जो कि लोगों को इस वक्त अभी तक अपना बनाए हुए। बहुत खूबसूरती से ड्रामे को बनाया, पोर्ट्रेट किया, कहानी ली, सीन्स बनाए, डायलॉग हैं, ड्रेसिंग्स हैं सबकी, और शूट्स हैं बहुत आला है, देखने लायक है और लोग पसंद कर रहे हैं ड्रामे को। जाहिर है 39-40 एपिसोड पे आ गया ड्रामा, लेकिन
उसका ग्राफ नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि ड्रामे की स्टोरी बहुत खूबसूरत है और सब यही चाह रहे हैं कि जो मिशा है वो अपना भरपूर इंतकाम ले, ये उसका राइट बनता है, क्योंकि हमने शुरू में बड़ा जुल्म दिखा। जवाहर शाह क्या करेगा अगले एपिसोड में, कुछ हो ना हो, लेकिन प्रोमो में जिस कदर मिशा के यानी महविश याद की ड्रेसिंग को पसंद किया जा रहा है, उसके गॉगल्स हैं, उसका स्कार्फ है, हेयर स्टाइल है, और वो एक पैंट कोट के लुक में आ रही है, टोटली कॉर्पोरेट लुक, यानी वो नैनी की लुक में नहीं दिख रही। लोगों का कहना है, हमने भी ये एनालिसिस किया, इट्स कम्प्लीटली कॉर्पोरेट लुक, जो कि किसी बड़े मल्टीनेशनल इदारों के अंदर हमें उनके जो बड़ी पोजीशंस होल्डर ऑफिसर्स होते हैं उनको ये ड्रेसिंग हम देखते हैं कि उन्होंने की होती है, जो कि उन्होंने महविश को कराई। लोगों ने बहुत पसंद की महविश को, ये सब ड्रेसिंग सूट भी किया। देखिए बड़ा टफ मुकाबला है कि अब इस साल की जो बेस्ट एक्ट्रेस किसको अवार्ड जाएगा। ऑब्वियसली किसी को तो जाना है, और उसकी लाइन में कहीं हमें सर फहरिस्त नजर आ रही है महविश याद। आएंगे इसकी अगले एपिसोड को आपके साथ डिस्कस करेंगे, तब तक और ड्रामे भी देखते हैं और उनके ऊपर भी बात करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग मैकी न्यूज़।